को करने का एक और आसान तरीका है। जब कर रहा होगा तब लोग सोच रहे होंगे, सबके सब सोच रहे होंगे भैया इससे आसान तरीका है, तो बेटा वो भी कर सकते हैं। लेकिन अभी क्वेश्चन की डिमांड है कि आप वैल्यू पुट करना सीखो, कि साइन कॉस टेन कॉट सेक के कहीं आ जाता है, आप कैसे वैल्यू पुट करोगे, वो वैल्यू पुट कैसे फाइंड करोगे, रेशो दे रखा है उसको वैल्यू पुट कैसे, अभी वो डिमांड है क्वेश्चन की, तो वो सीखो भी। अगर और मेथड अगर वो भी बताना चाहो तो क्या है क्वेश्चन, देखो 1 + sin θ 1 - sin θ। ऐसा नहीं है इसमें कुछ बहुत बड़ी मेहनत लगनी, कुछ नहीं है। 1 + cos θ 1 - cos θ। आज नहीं तो कल ये वाला मेथड भी सीख जाओगे। जब थर्ड एक्सरसाइज में होंगी ये सारी बातें तो फिंगर्स पे होंगी। कैसे कि a+b a-b भैया यहाँ पे स्टार्टिंग में ही लग रहा है तो लगा दो a² - b²। यहाँ पे a² - b²। 1 - sin²θ 1 - cos²θ। एक और बात बता देते हैं, ये तो सब ठीक है, चलो ओके ओके बेटा। अगर कहीं ऐसे लिखा है sin θ² एंड कहीं लिखा है sin²θ, ये सेम है। इसको ऐसे नहीं बोलना कि भैया कैसे क्या हो गया, कि ये तो अलग अलग लिखा था भैया, यहाँ पे तो कुछ और लिखा था, नहीं सेम है, सेम वैल्यू आती है इनके, है ना। ठीक है, 1 - sin²θ क्या होता है, अभी तो भैया हमें पता ही नहीं है, इसलिए फंस जाओगे। अगर थर्ड एक्सरसाइज तक पहुंच चुके होते, अगले एक्सरसाइज में भी ले लिया होता तो हम ये चीज़ें सीख गए होते। लेकिन सीखना तो है, अभी बता देते हैं। छोटी छोटी बातें हैं ये, इसमें कोई ये नहीं है कि बहुत कुछ है, कि छोटा सी बात है कि बेटा sin² + cos² इजिकल्स टू क्या होता है 1। भैया इसका मतलब कि बेटा कि अगर आपको ये, इसका मीन्स ये भी तो हो सकता है sin² इजिकल्स टू 1 - cos²θ। ठीक है, एंड cos²θ, अगर यहीं से फिर से cos²θ की वैल्यू निकालेंगे 1 - sin²θ। ठीक, दैट मीन्स भैया 1 - cos²θ ये रख दो और यहाँ इसकी जगह ये रख दो, तो 1 - की जगह cos²θ और यहाँ sin²θ। ये क्या बन जाएगा cos θ/sin θ। और ये आज नहीं तो कल आप सीखने वाले हो। ऐसा नहीं है कि ये क्या बता रहे हो भैया, इतनी बड़ी बड़ी बात है, क्या भयंकर बात है, क्या नए फॉर्मूले इंट्रोड्यूस करें। बेटा सीखना है, आज नहीं तो कल सीखना है। अगर आप कहोगे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा भैया अगर मैं ऐसे करके आऊँ, सही है, और आप मैं सब लोग सीख जाओगे और ऐसे करके आओगे, ऐसे तो मैं से कोई नहीं करके आने वाला, मुझे भी पता है, क्योंकि वो इतना लेंथी पड़ रहा है, वैल्यू पुट करो, ये करो वो करो, सब ऐसे करके करके आने वाले हो तुम लोग। अब इसमें क्या नया सीखना है कि बेटा cot θ या फिर इन टर्म ऑफ टेन, आसान रहता है तो इन टर्म ऑफ टेन बात करें। देखो tan θ क्या होता है, आइडेंटिटी है tan θ इजिकल्स टू sin θ/cos θ। तो भैया cot θ क्या हो जाएगा, cot θ तो tan का हमेशा उल्टा होता है, तो cot क्या हो जाएगा cos θ/sin θ। सेम कि यहाँ पे क्या लिखा है cos θ/sin θ, तो लिख दो यहाँ cot θ, और स्क्वायर चल रहा है तो स्क्वायर लिख दो। cot θ की वैल्यू तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, क्या वैल्यू दे रखी है बच्चे, टिक 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 7/8। क्या दे रखा है 7/8, लिख लो यहाँ 7/8 क्या आ जाएगा होल स्क्वायर 749। बात खत्म, पैसा बोलो जय श्री राम। नेक्स्ट कॉड स्क्वायर अपने आप करोगे, वैल्यू पुट करोगे, ऐसे निकालो वैसे निकालो, जो करना है करो, इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, एक बार देख लो जल्दी से, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन है तो सेम ही, एक बार हिंट लिख देता हूँ फिर करके दिखाना, या फिर होमवर्क में करना, है ना। 8th 9th, हाँ 10th क्वेश्चन डिफरेंट है। क्वेश्चन 8 की हिंट लिखते हैं और आजकल फिर 10th क्वेश्चन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे ना। तुम लोग भी परेशान हो जाओगे कितना करा दिया, क्वेश्चन तो 2 ही हुए हैं लेकिन टाइम लगाया आज थोड़ा सा। ठीक, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 8 क्या है, इफ 3 cot A इज इक्वल्स टू 4,
चेक विद them. 1 minus tan square a 1 plus tan square a is equals to cos square a minus sin square a. ऐसा होता है या नहीं ये चेक करना है आपको, सिंपल है। चलो करा ही देते हैं, नहीं कराएंगे होमवर्क करना। हियर हिंट क्या है कि क्या लिखा है 3 cot a इज इक्वल्स टू 4। cot a की वैल्यू क्या है 4/3। रेशो मानोगे, यहाँ से हमें क्या क्या जरूरत पड़ने वाली है, tan की जरूरत पड़ने वाली है, tan की जरूरत पड़ने वाली है, cos a sin a, सारी वैल्यूज फाइंड करोगे, पुट करोगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, फाइंड वैल्यू ऑफ tan a sin a cos a। उसके बाद भैया टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड टेकिंग राइट हैंड साइड। ठीक, सॉल्व करोगे, अगर इक्वल आ जाता है तो गुड, नहीं आता है कोई बात नहीं, तब भी बढ़िया। आंसर देख लेना बस बुक में एक बार कि क्या है आंसर, कहीं पता चला कि गलत आंसर करके बैठे हो। ठीक है, ये क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन 9 क्या है, क्वेश्चन 9 भी सिंपल है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन रहेगा होमवर्क ही। क्वेश्चन 9, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। एक ट्रायंगल है ABC, अब ये नहीं लिख रहे, जिसमें राइट एंगल है कहाँ पर, B पर। दैट मीन्स कि A इधर लिख लेते हैं, B इधर और C इधर। कि क्वेश्चन बोल रहा है बेटा कि tan A हमें गिवन है, सॉल्यूशन हियर tan A is equals to 1/√3। फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या क्या निकलवाना चाहता है, sin A cos C प्लस cos A sin C। सेकेंड वन cos A cos C माइनस sin A sin C। ये वैल्यू आसान है, tan की वैल्यू पता है, यहाँ देखोगे tan क्या होता है P/B, tan A मीन्स इधर की बात हो रही है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस। ठीक बेटा, तो P/B यहाँ पे रेशो मानोगे, फिर स्केल पे sin A, इन सारी की वैल्यूज फाइंड करोगे, वैल्यू फाइंड करोगे, पुट करोगे, आंसर लेके आओगे। ये 2 क्वेश्चन है आपके होमवर्क। ठीक है, करना है होमवर्क। ओके, आज के लिए इतना बहुत है। 10th क्वेश्चन कल करेंगे, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में आता है।